हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज आसिफ इकबाल। जैसा कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, वी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। उसी में आपको बताया था कि वी का यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं। ग्राफ एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट था। अब क्या है कि हमको रिलेशन डेवलप करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ई के बीच में। देखिए, ये तो मेरा स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में रिलेशन डेवलप करना। यहीं पे आपको डेवलप करेंगे, यहीं पे बताएंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की मीनिंग है। पोटेंशियल ग्रेडियंट सर वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना, उसको ग्रेडियंट कहेंगे। तुमसे अगर कोई लफ्ज पूछेगा ना ग्रेडियंट क्या है, तो कहेंगे क्या सर, एनी क्वांटिटी विच कैन बी डिफरेंशिएबल या विच कैन बी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, तो उसको हम लोग सिंपल वे में क्या कर देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। दैट मींस क्या, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट ये डी नहीं कहेंगे इसको, डेवा वी बाय डेवा एक्स, ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी चीज को अगर हम लोग देखें, डेवा वी बाय डेवा, इसको भी हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। इस चीज का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप अगर एंजॉय नहीं किए तो फिर हम पढ़ाना छोड़ेंगे, इतना मजेदार चीज है, देखो तो सही। अब करना क्या है सर, रिलेशन डेवलप करना है। किसके किसके बीच में? सर आप जानते हो, क्या चीज जानते हो? एज वी नो दैट, क्या जानते हो बताओ तुम लोग। सर हम लोग जानते हैं डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी नो दैट द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस ई। तुम ही बता दो ई बराबर होता है क्या? सर ई बराबर अपना होता है क्या, फोर्स बाय चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज रहता है, ये टेस्ट चार्ज। अगर तुमसे पूछा जाए कि फोर्स कितना, तो तुम लोग क्या लिखते, क्यू नॉट अपॉन। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए फोर्स क्या है, तो फोर्स बराबर क्या, क्यू नॉट और इंटू ई लिख देते ना, इसको इक्वेशन। अब इससे मीनिंग समझो, एक चार्ज है यहाँ पे Q, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q नॉट है, दैट मींस 1 कूलम चार्ज है। यहां से यहाँ का दूरी R है। आप इंटरेस्टेड क्या हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, और आप दूसरा इंटरेस्टेड मतलब ये P पॉइंट पर। सर P पॉइंट पर EP जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, आप EP बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर लिख देते हो, है ना। इसी तरह से इसी पॉइंट पर VP बराबर क्या लिख देते हो कि सर KQ अपॉन R लिख देते हो। इस दोनों में रिलेशन डेवलप करना है कि कैसे सोचना है, इसी दोनों में रिलेशन। तो आप क्या क्या करना है, देखिए गौर से। तो आप ये वाला इक्वेशन जानते थे, अब करना क्या है बताओ, आप ही बताओ कि डेल्टा U दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। सर इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट दिया विद नेगेटिव साइन। सर फोर्स इसी डायरेक्शन में, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आर भी इसी डायरेक्शन में। तो सर 100% मेरा क्या लिख सकते हैं सर, एफ का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना डिग्री सर, 0 डिग्री। ये चीज समझ पा रहे हैं। अब आते हैं लोग सर कि ये चीज जो है, तो आपको डेल्टा यू को हम लोग क्या दे सकते हैं, डेल्टा यू को सिंपली हम लोग डी यू बोल सकते हैं, डी यू। अब इस चीज को देखो, तो नेगेटिव एफ डी आर और cos 0 तो ये जानते करते हैं 1 हो जाता है, तो ये चीज लिख देंगे। सर f कितना, तो नेगेटिव f कितना 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 Q नॉट इनटू E, कोई दिक्कत, इनटू डी आर। गौर से देखो, अब ये जो du है, तो सर अपने पास, चूंकि तुम जानते हो, इसको इक्वेशन दूसरा मान लो, चूंकि तुम जानते हो, क्या चीज जानते हो, अभी ये थोड़ा देर पहले कुछ ही दिन मतलब कल ही वाले क्लास में पढ़े थे, क्या चीज सर, डेल्टा V बराबर डेल्टा U बाय Q नॉट पढ़े थे। तो आप क्या लिख सकते हो सर, आप ही बताओ ना कि सर इसी चीज को अगर हम बुलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं सर, dV बराबर du बाय Q नॉट। सर du को क्या लिख सकते हैं, du बराबर Q नॉट इंटू dV, क्या नहीं लिख सकते हैं। इस चीज को अप्लाई कर देना, यही चीज को बनाना है, यही चीज को यहाँ ला के रख देना, यही चीज को। तो यहाँ पे जब ला के रखेंगे तो अब बोलो तुम ही क्या लिख सकते हो इस चीज को। अब बताओ कि इस चीज को कैसे लिख सकते हो। इस चीज को लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, डी यू के बाद क्या लिखेंगे सर, डी यू बराबर क्या, माइनस से माइनस माइनस, क्यू नॉट
EEDR, कोई दिक्कत? सर आर यहाँ पे क्या है, तो आर मेरा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कुछ x होगा, इसके पास कुछ y होगा, इसके पास कुछ z होगा, दैट मीन्स वी कैन राइट एज, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कि इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये थोड़ा देर समझाएं, क्या चीज लिखेंगे, Q0 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस Q0 E इंटू dr। समझ पा रहे हैं? बहुत 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 ही आसान चीज है। देखो ना, उसके बाद क्या, Q0 से Q0 कैंसिल। अब हमारा आवर इंटरेस्ट इज व्हाट सर, आवर इंटरेस्ट इज टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हैं? मतलब V और E के रिलेशन में हमको सोचना है। तो सर हमारे पास V भी आ गया, E भी आ गया, इसी का रिलेशन निकालना है। तुम बता दो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर E बराबर व्हाट, सर सबसे पहले था dv बराबर व्हाट सर, माइनस E इंटू dr। अब आते सर, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, क्या है वो, स्केलर। सर ये दोनों मेरा वेक्टर है। सर स्केलर कब होगा, जब डॉट होगा, तब ना डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर कहते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज डॉट। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, सर यहाँ पे E डॉट dr, इसको हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म में विथ नेगेटिव साइन। सर अब अपने पास क्या नजर आया, सर अपने पास नजर आया, अगर हम लोग दो फॉर्मेट में ले जा सकते हैं, क्या चीज नजर आते हैं सर E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बराबर माइनस dv बाई dr, दिस इज आवर रिलेशन, यही मेरा रिलेशन है। अब क्या है, रिलेशन तो आ गया। अब हमारे पास देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए सर, यहाँ पे R क्या है, हेयर R इज डिपेंडेंट XYZ। R किस पे डिपेंड कर रहा है, XYZ। क्यों, कि ऐसा, इफ वी थिंक दैट, अगर हम लोग सोचे, इफ वी थिंक दैट, अगर हम लोग सोच लेते ना कि इफ वी थिंक दैट ओनली वन एक्सिस इज कंसिडर्ड, मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ x को या सिर्फ y को या सिर्फ z को, एक एक्सिस को कंसीडर करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से देन सिंपल डिफरेंशिएशन can be converted into what sir, partial differentiation और पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन ये वाला चीज है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का डेवा किसका, भी किसके एक्सिस में, dx, ऐसा चीज, या फिर डेवा v डेवा y, या फिर डेवा v डेवा z, ये अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन। तो सर अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा ज़हन ही लगाना होगा आपको, ज़हन जैसे लग जाएगा तो आप बताओ कि आपसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, अगर हमको बोला जाएगा ना कि सिर्फ क्या बोला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, किस में निकालने, तो x एक्सिस में, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, देखो गौर से सर, इसको हम तो ऐसे लिखते हैं, डेवा भी पहले तो हम लोग डी वी विथ रिस्पेक्ट टू डी आर लिखते हैं, लेकिन जैसे इस चीज का बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक एक्स में, आर क्या बोला जा रहा है, एक्स बोला जा रहा है, तो ये चीज हमारा बदल जाएगा, ये जो चीज है ये किस में बदल जाएगा, डेवा में बदल जाएगा, डेवा वी बाय डेवा एक्स। तो मतलब क्या, ई एक्स को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डेवा वी बाय डेवा एक्स। क्लियर कट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली उसी प्रकार अगर आपको चाहिए, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है वाई एक्सिस में निकालने के लिए, सपोज करो कि आप निकालना चाहते हैं ई वाई निकालना चाह रहे हैं, तो ई वाई तो माइनस डेवा वी, नीचे में क्या आते हैं डेवा वाई। सर इसी तरह से ई जेड निकालना चाहो तो क्या लिखोगे, माइनस डेवा वी बाय डेवा जेड। आपको हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आता। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, बिंदास होकर पूछिए, आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन बनाओ, पूछो, हम आपको बना देंगे। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।